हाथों में कंपन की समस्या, विशेष रूप से बुजुर्गों में, ये क्यों होता है, क्या कारण है और कैसे एक्यूप्रेशर के उपचार द्वारा आप इससे छुटकारा पा सकते हैं, आज की वीडियो में मैं इन्हीं को बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, समझ समझ के देखिए ताकि आप अपनी समस्या से छुटकारा पा सकें। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसका उद्देश्य होता है कि 1 या 2 पॉइंट के माध्यम से अगर किसी समस्या का समाधान हो जाए या उसमें नियंत्रण आ जाए तो वेल एंड गुड। अगर नहीं हो सकता तो इसके लिए मैं लेक्चर भी लिया करती हूँ। इसी वजह से व्यस्तता इतनी बढ़ गई कि मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी, तो अब फ्री हुई तो लगा के भी बना दूँ। तो लेक्चर लेने का काम भी करती हूँ और साथ ही काम करती हूँ मैं ट्रीटमेंट का। जहाँ समस्या सरल है, 1 या 2 पॉइंट से काम हो सकता है, उसके लिए तो वीडियो में आपको दिए गए पॉइंट में लगा कर के सफलता मिल जाती है। लेकिन समस्या अगर बहुत पुरानी है या उसके कारण अलग अलग हैं तो कभी कभी 1 या 2 पॉइंट से समस्या का समाधान नहीं हो पाता। तो उसके लिए मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करती हूँ, जिसमें आपकी सारी रिपोर्ट, सारी परेशानी सुनने के बाद उसका करती हूँ समाधान। तो अगर आप में से कोई इच्छुक हो ट्रीटमेंट लेने का तो सामने दिया हुआ जो नंबर है, इसमें जो फर्स्ट नंबर है, इस पर आप अपनी रिपोर्ट, अपनी परेशानी लिख कर भेज सकते हैं और जिसके बाद मैं आपसे फेस टू फेस बात करके, समझ करके रोगों का और फिर आपको ट्रीटमेंट देती हूँ। अब ये ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, तो हमारी एक अनुभवी टीम है जो आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है वो सारा सिखाती है, यानी घर बैठे आपका पूरा काम होता है बिना कहीं आए गए। और इसके लिए ये फ्री नहीं है, ये एक छोटी सी शुल्क के साथ होता है। तो अगर आप लेना चाहें ट्रीटमेंट तो ले सकते हैं। ये रहा इंट्रोडक्शन की बात और अब आते हैं ट्रीटमेंट कि कैसे ट्रिमर का ट्रीटमेंट हो सकता है। ये ट्रिमर आखिर होता क्यों है, कारण क्या है। देखिए, वैसे तो ट्रिमर के अलग अलग कारण होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ट्रिमर किसको है। आज का जो ये पॉइंट है, क्या ये बच्चों में एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा, मेल फीमेल एडल्ट किसके लिए है, तो मैंने शुरू में ही कहा बुजुर्गों के लिए है। तो बुजुर्गों में जो ट्रिमर की समस्या होती है उसके लिए आज की वीडियो है। अगर बच्चा छोटा है तो उसके ट्रिमर का रीज़न अलग होगा। अगर बच्चा एडल्ट है तो उसके ट्रिमर का रीज़न अलग होगा। फीमेल है, रीज़न अलग हो सकता है। प्रेगनेंसी के बाद, मतलब जस्ट बच्चे को डिलीवर किया उसके बाद कमज़ोरी और कम ये ट्रिमर वगैरह हो रहा, उसका रीज़न अलग है। तो वहाँ ये पॉइंट शायद उतने कारगर नहीं होंगे। आज केवल बुजुर्गों वाली है, बुजुर्गों के ट्रिमर के कारण क्या हैं और फिर ये पॉइंट कैसे काम करेगा, ये सारा मैं इसमें समझाऊंगी। तो ट्रिमर को बहुत से लोग इसे ट्रेमलिंग भी बोलते हैं, शेकिंग भी बोलते हैं, क्विवरिंग भी बोलते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे देखें तो आप कह सकते हैं कि ट्रिमर का मतलब हाथों का कंपन हो सकता है। अब ये कंपन क्यों हुआ, ये इस तरीके का मूवमेंट आने का रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न कोई बीमारी हो सकती है, किसी बीमारी के लिए ली गई कोई दवा हो सकती है। तो ये बहुत सारे इसमें फैक्टर्स आते हैं। तो ये कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं उस पर मैं बात करती हूँ। सबसे पहले बात करती हूँ कि कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर हो तो भी ऐसा हो सकता है। अब ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या हो सकती है, तो बुजुर्गों में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली जो समस्या है वो है पार्किंसन की। और एक हो सकता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से। या आपने देखा कभी किसी किसी को पैरालिसिस हो जाता है ब्रेन स्ट्रोक आकर के, उसके बाद उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा अल्जाइमर वगैरह अगर हो जाए तो भी हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं जिसकी वजह से आपको ट्रिमर हो सकता है। ये तो हुआ नंबर 1 की बात। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं, यानी हमेशा बीमारी ही कंसिडर नहीं करेंगे। कभी कभी कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन आ गई जिसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। या हो सकता है कि कोई ऐसी मेडिकेशन आप ले रहे हो, तो जैसे अगर आपको डिप्रेशन है और डिप्रेशन को रोकने के लिए कोई आपकी दवा चल रही हो, लंबे समय तक चल रही हो, तो वो उसकी वजह से भी ये ट्रिमर देखने को मिलते हैं। डिप्रेशन के अलावा एक होता है आपका स्ट्रेस की वजह से ली जाने वाली दवाएं। एंजाइटी की अगर कोई दवा चल रही पुरानी, उससे हो जाएगा।
अगर सांस फूलने की परेशानी, अक्सर एक एज के बाद सांस वगैरह फूलती है, तो उसकी कोई मेडिकेशन लेते हैं पेशेंट, तो अगर वो मेडिकेशन भी चल रही है और लंबे समय से चल रही है तो भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा कुछ और मेडिकेशन, जैसे कोई साइकियाट्रिक डिसऑर्डर हो आपको, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, अगर वो खा रहे हैं उसकी दवा, तो उसके साइड इफ़ेक्ट के रूप में भी आपको इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये बातें भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा मेडिकल कंडीशन की बात की जाए तो अगर शुगर आपके ब्लड में नॉर्मल से कम हो गई, यानी हाइपोग्लाइसीमिया हो गया या हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, अगर हाइपो की बात नहीं कर रही, हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, तो भी ये चीज़ें आपको देखने में मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? क्योंकि इसकी वजह से जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट होता है, स्पीड अप हो जाता है। तो स्पीड अप हो गया तो फिर हाथ पैर भी हिलने लगते हैं, है ना। तो ये होता है। इसके अलावा अगर लिवर या किडनी फेलियर हो रहा है तो ये भी आपके ब्रेन पे अफेक्ट करेगा, और ये जो ब्रेन पे अफेक्ट करेगा तो उसकी वजह से भी आगे चल करके आपको इस ट्रेमर की तकलीफ हो सकती है। मेडिकेशन हो गया, अदर फैक्टर्स हो गए। अगर अदर फैक्टर की बात करें तो कभी कभी जैसे कोई बहुत ज़्यादा कैफीन ले रहा हो, कॉफ़ी पी रहा हो, या एल्कोहल का कंजप्शन ज़रूरत से ज़्यादा हो, तो भी ये जो ट्रिमर है वो ट्रिगर कर जाता है। कभी कभी ड्रग के विड्रॉल साइन आते हैं, मतलब आप कोई ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं और उसको छोड़ना चाह रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ऐसे विड्रॉल सिम्टम देखने को मिलते हैं। कोई स्पेसिफिक टाइप का कोई नशा और उसको अचानक से आप छोड़ दें तो भी ऐसा हो सकता है। पुरानी कोई बीमारी चली आ रही हो, हीमोग्लोबिन वगैरह कम हो गया हो, तो भी ऐसा होगा। स्ट्रेस एंजाइटी भी आगे चल करके ट्रिमर के रूप में, टेम्परेरी शेकिंग होती है हालांकि इसमें, वो हो जाएगा। कभी कभी कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो थर थर कांपने लगेगा, है ना, ये भी एक फैक्टर है। एक एज रिलेटेड होता है। एज रिलेटेड क्या हो गया? एज रिलेटेड ये हो गया कि पूरे शरीर को चाहिए ब्लड की सप्लाई। अब अगर आपके एज होने के साथ साथ वीकनेस है, अब खाना पीना नहीं खा पाते, एक जगह बैठे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई, तो होता ये है कि शरीर में खून की कमी होने लगती है और खून का सर्कुलेशन भी कम होने लगता है। हीमोग्लोबिन कम होना अलग है और ब्लड का सर्कुलेशन होना अलग है। तो अगर ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो जाती है तो यहाँ ब्लड नहीं पहुँचता, जब ब्लड नहीं पहुँचता, सप्लाई नहीं मिलती, तो भी ट्रिमर की समस्या आती है, जिससे हम लिख देते हैं कि एज रिलेटेड सेरेब्रल एट्रोफी। तो उसमें हाथ कांपने लगता है। तो इन सारी समस्याओं की वजह से जो ट्रिमर आया है, अगर मोर और लेस देखें, अगर बीमारियां इसमें से हटा दें कि अल्जाइमर हो गया, पार्किंसन हो गया, कोई स्पेसिफिक बीमारी है वो हटा दें, तो अगर एज से रिलेटेड है ये परेशानी और उसकी वजह से ट्रिमर आ रहा है, तो आज का जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ ये आपके लिए मार्वेलस साबित होगा। अब ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है यूरिनरी ब्लैडर का 15 नंबर। एक्यूप्रेशर में अलग अलग ऑर्गन के रास्ते होते, मेरिडियन होती हैं, तो वैसे ही जो यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली होती है, उसकी जो मेरिडियन है उसमें जो 15 नंबर का पॉइंट है 15, वो वैसे तो हार्ट से रिलेटेड है। हार्ट के कैरोटिड आर्टरी या कार्डियक गैंग्लिया इसको संभालता है। तो अगर इसमें कोई डिस्टॉर्शन हो जाए, यानी अगर इनमें कहीं कोई परेशानी आकर के, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन कौन कर रहा है? हार्ट कर रहा है। तो अगर हार्ट के फंक्शनिंग में कोई कमी आ गई, जो कि एक एज के बाद होती ही है, तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई ब्लॉकेज वगैरह है या कोई इसमें कड़ापन आ गया और प्रॉपर फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो जब इस पॉइंट पर हम सिडेशन का ट्रीटमेंट देते हैं, यानी उसमें फ्लो को, एनर्जी को कम कर देते हैं, तो धीरे 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 करके उसको रास्ता मिलता जाता है और वहाँ वो ब्लड को आसानी से टारगेट तक पहुँचा देता है और ट्रिमर की समस्या कम होने लगती है। अब अगर UB15 नाम के इस पॉइंट पर हम पॉइंट लगाएं या कलर लगाएं, तो क्या लगाएं, कैसे लगाएं? तो कलर होता है नॉर्मल सा स्केच पेन। स्केच पेन इस तरीके से होते हैं, येलो कलर का उठाए, कोई भी कंपनी हो, कैसी भी हो, डजेंट मैटर, स्केच पेन होना चाहिए।
स्केच पेन उठाया और सामने जो पॉइंट है इस पर पीला रंग लगा दिया। संयोग से ये जो पीला रंग ये आसानी से आपको उपलब्ध हो ही जाता है ना। तो जब आप ये पीला रंग लगाएंगे तो ये काम करना शुरू कर देगा। 12 घंटे लगाइए, दोनों हाथों में लगाइए, लंबे समय तक लगाइए जब तक परेशानी ठीक ना हो जाए। और अगर आप मैग्नेट लगाना चाहें तो मैग्नेट लगाने के लिए कैसे लगाएंगे, सेम पॉइंट पर मैग्नेट होता है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये मैग्नेट होते हैं। एक सिरा इसका होता है येलो और दूसरा सिरा इसका होता है वाइट। इसमें शायद कम दिख रहा है, अपोजिट साइड वाइट होता है। इसको मैं अपोजिट चिपका दूं तो आप देख पाओगे। इस तरीके से दूसरा सिरा है वाइट। अब आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है ये टेप लेना है, सर्जिकल पेपर टेप जो होता है चिपकाने वाला, और मैग्नेट लेना है। इस पे यूं चिपकाया और सीधे जाकर के जैसा पिक्चर में दिख रहा है ऐसे ही चिपका दिया। कहाँ चिपकाएं, दोनों हाथों में। कब तक चिपकाएं, जब तक प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए। अगर आपकी समस्या छोटी सी होगी या थोड़े बहुत समय से होगी तो इस पॉइंट से बिल्कुल अच्छी तरीके से जड़ से हो जाएगा समाप्त। अगर समस्या गंभीर है, पुरानी है, तो हो सकता है फिर एक पॉइंट से इसका सॉल्यूशन आपको ना मिले। इसके लिए हमें पूरे गहरे प्रोटोकॉल की आवश्यकता पड़ती है, तो जिसके लिए हमने कहा कि आप डिस्कशन कर सकते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और छोटी समस्या है, थोड़ा बहुत है, तो इससे आसानी से ठीक हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो कलर है ये तो हमें स्टेशनरी की शॉप से मिल गई है ना, जाके और आराम से बोल दिया कि स्केच पेन दे दो, हमें मिल गई। मार्कर मत लीजिएगा, वैसे येलो कलर का मार्कर आता भी नहीं तो लीजिएगा भी नहीं। अब मैग्नेट कहाँ से मिले, तो मैग्नेट के लिए मैं सामने नंबर दे रही हूँ, यहाँ पर आप भेज करके अपना व्हाट्सएप मैसेज और मैग्नेट भी ले सकते हैं। और ये एक बार का मैग्नेट ज़रूरी नहीं कि केवल कंपन के लिए काम आए। हमारी जो भी आप वीडियो देखते हैं, किसी भी बीमारी के लिए कैसे भी मैग्नेट लगाना हो तो आप चाहें तो दिए हुए नंबर पर मैसेज करके अपने मैग्नेट को मंगा सकते हैं। तो आई होप कि आपको छोटी सी ट्रिक से बड़ी समस्या का समाधान ये जो मैं बता रही हूँ अच्छा लगा होगा। आप इसे यूज़ करिएगा और यूज़ करने के बाद कमेंट ज़रूर करिए ताकि पता चले लोगों को भी कि एक्यूप्रेशर का पॉइंट ट्रिमर के केस में कितने दिनों में काम करता है, कैसे काम करता है, कितना आराम हुआ। और साथ ही ऐसी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर भी करें, ताकि जो बुजुर्गों में समस्या है, चाय नहीं पी पाते, चाय गिर जाती है और पैरों में कंपन लड़खड़ाने लगते हैं, गिरने का भय होता है, तो आपके आसपास अगर कोई बुजुर्ग दिखें तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। और साथ ही अगर आपके पास सुविधा हो तो उनकी सेवा भी कर दीजिए, पॉइंट भी लगा दीजिए। और अगर इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं और ऐसे वीडियो देखना पसंद हो, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हो घर बैठे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसकी सूचना आप तक मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।